Hello students, my name is Sandeep Kausal and today we are going to start a new chapter, that is continuity and differentiability, and this is the first part of your differential calculus, right? Differential calculus का ये पहला पार्ट है जिसमें कि हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, that is the continuity. ठीक है, तो continuity पढ़ने से पहले अभी रिसेंटली एक जो चैप्टर पढ़ा हुआ है that is the limit, और लिमिट्स में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं लिमिट्स में हमने जो चीजें पढ़ी थी, जिस टाइप के फॉर्मुलेस पढ़े थे, जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में देखने को मिलेगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी अपने नाम से डिफाइंड हो रहा है, जैसे कॉन्टिन्यूटी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, लगातार। कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका की ग्राफ, कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ यदि हम बिना पेन को उठाए, means without lifting your pen, if you are able to make the graph of any function, then you can say that the function is continuous. एग्जाम्पल में देखते हैं y इक्वल्स टू sin x की यदि हम बात करें तो sin x का ग्राफ जो होगा वो कंटिन्यूअस इस तरह से जाएगा, वहां पर हमें पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। यदि हम y इक्वल्स टू cos x की बात करें, cos x की बात करेंगे तो cos x में भी हमारा ग्राफ उसी तरह से जाएगा, वहां पर भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। y इक्वल्स टू x, राइट, ये भी इस तरह से जाएगा। y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये भी इस तरह से जाएगा। मींस y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू cos x, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, इस टाइप के जितने भी ग्राफ होंगे, यहाँ पर हम जब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो उस ग्राफ को बनाते हुए हमें अपने पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जिनके ग्राफ बनाने के लिए हमें अपने पेन की उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो फंक्शन हमारे किस टाइप के होंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। अब कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ने से पहले यदि हम बात करें कि लेट अज्यूम अगर हम इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट पर हम बोले कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इस पॉइंट के ठीक आगे वाली वैल्यू, जस्ट आगे वाली वैल्यू, और जस्ट पीछे वाली वैल्यू, और इस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, यदि ये तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं, मींस जस्ट आगे वाली वैल्यू की हम बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट, जस्ट पीछे वाली वैल्यू की यदि हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड एट दैट पॉइंट इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन is equal to the right hand limit and the left hand limit, then you can say that the function is continuous at that particular point, right। उस पॉइंट पर फंक्शन continuous है। और ये हम कंटिन्यूटी को समझने के लिए बेसिकली हम दो तीन ग्राफ लेकर के आए हैं। जैसे कि हमारा पहला ग्राफ है y इक्वल्स टू 2x अपॉन x, fx इक्वल्स टू 2x अपॉन x। अब यहाँ पर ना ये बेवकूफी लग रही होगी कि यहाँ पे x x कैंसिल हो जाता है, fx इक्वल्स टू 2, ना ये बेवकूफी नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे fx इक्वल्स टू 2x अपॉन x है, और इसका यदि हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जीरो पर ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है। मींस यहाँ पर जीरो पर कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। बात भी करते हैं, यदि हम इस वाले फंक्शन की बात करें तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट इक्वल्स टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यदि यहाँ पर x 0 हो जाता है तो फिर ये 0/0 फॉर्मेट बना दे रहा है, ये हमने लिमिट्स में डिस्कस कर चुके थे, राइट। तो this function is valid for the domain of this function is belongs to real number but x should not be equals to 0। अब हम यहाँ पर जब x equals to 0 पर देखेंगे तो एक यहाँ पर क्या होलो सर्कल बना देंगे, और वहां पर होलो सर्कल का मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारे सारे पॉइंट पर तो यहाँ पर वैल्यू दे रहा था, और सारे पॉइंट्स में हमने यहाँ पर देखे हैं तो एक कहीं पे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बट एट x equals to 0 पर देखें तो यहाँ पर कोई इसकी डिफाइंड वैल्यू नहीं आ रही थी। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x equals to 0, कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है। अब हम यदि इसमें बात करें कि यदि हम fx की वैल्यू 2x अपॉन x है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बट x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक। अब हम दूसरी बात करें, यदि यहाँ पर fx इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी यदि हम एक और बात इंसर्ट कर दें कि fx इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 0, अब एट x इक्वल्स टू 0 fx की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर एक क्या सर्कल बन जाएगा इस तरह से, तब हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। अब फिर हमने इस फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? 2x अपॉन x फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r बट नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 2 एट x इक्वल्स टू 0, दिस इज द फंक्शन। अब इस फंक्शन की यदि हम बात करेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आती है। अगला हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि इसी तरह से ब्रेकिंग पॉइंट पे हमने लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया? fx की वैल्यू 2x अपॉन x है, कहां पर? x जब 0 के बराबर नहीं हो रहा तब, और fx की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो रही है। एक और इस तरह से एग्जांपल लेते हैं, fx इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड fx इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0। यहां पर बात करते हैं लेस देन और इक्वल्स टू 0,
तब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस fx की वैल्यू 1 आ रही है। कब? जब x की वैल्यू 1 है, तब x की वैल्यू -1 है तब भी, -2 है तब भी, -4 है तब भी, -∞ है तब भी, बट x इक्वल टू 0 है तब भी वहां पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। दूसरी बात करें, fx इज इक्वल टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। x यदि ग्रेटर देन 0 है तब तो उसकी वैल्यू 2 आ रही है, बट एट x इक्वल्स टू 0 यदि अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। अब यदि हम बात करें तो ये फंक्शन यहाँ से -∞ से लेकर के आ रहा है 0 तक भी इसकी वैल्यू डिफाइंड है, 0 के आगे भी इसकी वैल्यू डिफाइंड है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि -∞ से आ रहा है, कंटीन्यूअस होके आ रहा है कहां तक आ रहा है? 0 पे भी आ रहा है, 0 से पहले भी आ रहा है, 0 के बाद में भी आ रहा है। देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि इसको ना ब्रेक करके लिखा गया है। fx इज 1 when x is less than equals to 0, fx is 2 when x is greater than 0, राइट। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, यदि fx equals to 1 और fx equals to 2, ये भी हमारा कब कब डिफाइंड है? fx equals to 1 कब है? if x is not equals to 0, और fx equals to 2 है if x is equals to 0। if x is not equals to 0 तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, 1 मतलब कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू क्या है? x है। कब? सारी वैल्यूज पर, 1 की सारी वैल्यूज पर, मींस y fx y इक्वल्स टू 1 है। कब है? सारी वैल्यूज पर 1 है, बट कब नहीं है? जब 0 है तब उसकी वैल्यू 1 नहीं है। y की वैल्यू यदि हम x की वैल्यू 0 रखें तब यहाँ पर y की वैल्यू 1 नहीं है, मींस y इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, बट x इज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 पर इसकी वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, अब जब 0 पर 1 नहीं है तो यहाँ पर हमने दोबारा डिफाइन किया है कि fx की वैल्यू 2 है। कब? एट x इक्वल्स टू 0 पर। यहाँ पर यदि हम ना fx की वैल्यू यदि हम बताएं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। कहाँ पर? एट x इक्वल्स टू 0 पर। अब हम बात करेंगे क्या एट 0 पर यदि हम बात करें तो 2 है इसकी वैल्यू। f1 की बात करें, मींस 0 से आगे वाले की बात करें, 0 पॉजिटिव की बात करें तो क्या आ रही है? 1 आ रही है। और 0 से नेगेटिव की बात करें, यानी 0 से ठीक पहले की बात करें तो वहां पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तब हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है क्या? नहीं है ना, तब क्योंकि यहाँ पर ना तो इसकी वैल्यू बराबर नहीं हो रही है। तब हम इसको यदि हम डिफाइन करें तो हम कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे। A function is continuous for all the values of x if its left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of the function that belongs to domain of that function। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, कोई फंक्शन है fx, ठीक, इस फंक्शन की यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें और इस फंक्शन की यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये कंबाइनली बात कर रहा है कि इसकी यदि हम लिमिट की बात करें, लिमिट सभी हम पढ़ चुके थे, और इस फंक्शन की हम किसकी वैल्यू की बात करें। अब बात आती है कहां पर? एट x इक्वल्स टू a, और यहां पर क्या होगा? x इक्वल्स टू a, ये क्या होगा? x की कोई डोमेन होगी। ठीक, अब एट x इक्वल्स टू a पर यदि हम इस फंक्शन की वैल्यू की बात करें, वैल्यू की बात हो रही है यहां से, और इसी फंक्शन की एट x इक्वल्स टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और इसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू यदि ये तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं तब हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू दैट पॉइंट, जहां पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जहां पर इसकी राइट हैंड लिमिट और जहां पर इसकी वैल्यू, यानी कि तीनों चीजें ये बराबर हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बेसिक एग्जांपल ही लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसके बाद में हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यदि हम अब बात करें एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगी? 0, राइट। एट x इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव, x 0 के आगे वाली बात, मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx। अब 0 से आगे वाली बात मींस राइट हैंड लिमिट, यानी 0 से पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx। fx क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, अब fx क्या है? x स्क्वायर है,
अब यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू वो इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx कितना है, x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इट मींस द लेफ्ट हैंड लिमिट, द राइट हैंड लिमिट and the value of the function are equal, so we can say that the function is continuous at every point, at x equals to 0, पर्टिकुलर पॉइंट पर देख रहे हैं तो at x equals to 0 फंक्शन इज कंटीन्यूअस। एक और एग्जांपल से यदि हम बात करें, यहाँ पर यदि हमारे पास में fx equals to है mod x minus 1, राइट, यहाँ पर fx equals to mod x minus 1 और हमें इस फंक्शन की वैल्यू देखनी है at x equals to 1 पर। ये बताना है is this function continuous or not at x equals to 1। यहाँ पर mod x minus 1 है, ठीक है। तो यदि हम mod को ब्रेक करें तो ये हमारा दो तरह से ब्रेक होगा, एक बार हमारा पॉजिटिव साइन के साथ में ब्रेक होगा x minus 1, एक बार हमारा नेगेटिव साइन के साथ में ब्रेक होगा x minus 1, ठीक है। एक बार पॉजिटिव साइन के साथ में ब्रेक हो रहा, एक बार नेगेटिव साइन के साथ में खुलेगा, राइट। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव साइन के साथ में खुल रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ में खुल रहा है तो x की वैल्यू क्या है, at greater than or equals to 1, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x is greater than or equals to 1। नेगेटिव साइन के साथ में खुल रहा है तो x की वैल्यू क्या है, x is less than 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन हुआ, दिस फंक्शन at x equals to 1, at x less than 1 and x greater than 1, तीनों पर डिफाइन हो रहा है। अब तीनों पर डिफाइन हो रहा है तो इसकी हम वैल्यूज की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे, दिस फंक्शन f(x) equals to x minus 1 हो जाएगा और x minus 1 माइनस साइन के साथ में, राइट, ये माइनस साइन के साथ में x minus 1, ये x minus 1 का हो रहा था when x is greater than or equals to 1 हो रहा था, राइट। यहाँ पर x वैल्यू greater than or equals to 1 है, then x minus 1 है और यहाँ पर x is less than 1 है, तब यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर यदि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं at x equals to 1 पर यदि हम देखें, फंक्शन की बात कर रहे हैं at x equals to 1, फंक्शन क्या हो जाएगा, x minus 1 है भाई, 1 पर तो फंक्शन x minus 1 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0। फंक्शन की बात हो गई है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मींस 1 से ठीक पहले की बात करें, 1 नेगेटिव 1 से ठीक पहले की बात कर रहे हैं, 1 से ठीक पहले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ x minus 1 आ रहा है, राइट। यहाँ पर 1 से ठीक पहले की बात करें तो फंक्शन आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ x minus 1। यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं तो 1 minus 1, ये माइनस टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इसके बाद में यदि हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव की बात करें, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव मींस यहाँ से इसकी राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट में देखें कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन क्या है, x minus 1 है। जब फंक्शन यहाँ पर x minus 1 है तो यहाँ हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 minus 1 ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो फंक्शन at x equals to 1, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों वैल्यूज बराबर आई हैं, मींस यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू at x equals to 1 तीनों वैल्यूज यदि बराबर आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस at x equals to 1। तो अभी हमने क्या देखा, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू and that value should be in the domain of that function। ये बहुत जरूरी है कि यदि हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं तो वो वैल्यू हो रही है, अब तीनों पर वैल्यू फंक्शन के डोमेन में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम इस फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे, दिस फंक्शन f(x) equals to x minus 1 हो जाएगा और x minus 1 माइनस साइन के साथ में, राइट, ये माइनस साइन के साथ में x minus 1, ये x minus 1 का हो रहा था when x is greater than or equals to 1 हो रहा था, राइट। यहाँ पर x वैल्यू greater than or equals to 1 है, then x minus 1 है और यहाँ पर x is less than 1 है, तब यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर यदि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं at x equals to 1 पर यदि हम देखें, फंक्शन की बात कर रहे हैं at x equals to 1, फंक्शन क्या हो जाएगा, x minus 1 है भाई, 1 पर तो फंक्शन x minus 1 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0। फंक्शन की बात हो गई। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव मींस 1 से ठीक पहले की बात करें, 1 नेगेटिव 1 से ठीक पहले की बात करें, 1 से ठीक पहले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ x minus 1 आ रहा है, राइट। यहाँ पर 1 से ठीक पहले की बात करें तो फंक्शन आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ x minus 1। यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं तो 1 minus 1, ये माइनस टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इसके बाद में यदि हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव की बात करें, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव मींस यहाँ से इसकी राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट में देखें कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन क्या है,
x माइनस 1 है। जब फंक्शन यहाँ पर x माइनस 1 है तो यहाँ हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों वैल्यूज बराबर आई हैं। मींस यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, तीनों वैल्यूज यदि बराबर आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो अभी हमने क्या देखा, continuity of the function at a particular value and that value should be in the domain of that function। ये बहुत जरूरी है कि यदि हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं तो उस वैल्यू की वो वैल्यू फंक्शन के डोमेन में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के साथ में हम चलते हैं और उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। लेट अ फंक्शन fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5। कोई फंक्शन है fx इक्वल्स टू है x स्क्वायर प्लस 5 है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 5 है और 3 x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इक्वल टू 0, बिल्कुल। और हमें इसको प्रूफ बताना है, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस और नॉट एट x इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एट x इक्वल टू 0 पर बताना है दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट, राइट। बट फंक्शन की वैल्यूज क्या हमारे सारे पॉइंट्स के लिए दे रखी है, बिल्कुल x इक्वल टू 0 पर भी दे रखा है, x की वैल्यू आगे भी दे रखा है, पीछे भी दे रखा है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट। बिल्कुल, यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू आ गई है, कब, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0 पर। अब 0 पर इसकी वैल्यू तो आ गई है, राइट हैंड लिमिट देखेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट मींस 0 से आगे वाली वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से ठीक पीछे वाली वैल्यू। तो जहां पर ये 0 के बराबर था वहां पर तो 3 आ गई थी वैल्यू, 0 के आगे मतलब 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, पर फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। 0 नहीं है मतलब पीछे में भी 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से ठीक पीछे वाली वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 5। तो फंक्शन की वैल्यू 0 से आगे और 0 से पहले की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 5। मींस फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। जब फंक्शन x स्क्वायर प्लस 5 है 0 से आगे पर और 0 से पहले पर, तो हम उसकी लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, समझ में, राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं। राइट हैंड लिमिट में हम यहाँ पे देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब फंक्शन क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 5 हो गया, बिल्कुल सही है। अब x की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर देते हैं तो 0 प्लस 5, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है, ठीक। यहाँ पर अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर, लेफ्ट हैंड लिमिट की यदि हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5। ऑलराइट, यहाँ पर 0 नेगेटिव मींस यहाँ पर 0 से ठीक पहले वाली की वैल्यू देखेंगे यदि हम, तो फिर यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5। अब एट x इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 5 यानी 0 प्लस 5, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। बट लिमिट में जब हम पढ़ रहे थे वहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात की जरूरत पड़ रही थी, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है पर्टिकुलर दैट पॉइंट पर, तो उस पर्टिकुलर दैट पॉइंट पे यदि हम बात करें तो फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन आ रहा है 5। तब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है, बट इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, इट मींस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। एग्जांपल्स करते हैं इसके, एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर कोई फंक्शन है, एग्जांपल करते हैं, ये कोई फंक्शन है fx इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड sin x टू द पावर, यहाँ पर है fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस mod sin x to the power a upon mod sin x, a upon mod sin x, उसके बाद में b, और यहाँ पर है 10 e to the power 10 to x, e to the power 10 to x whole divided by 10 3x, whole divided by 10 3x। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो -π/6 से लेकर के 0 तक है। यहाँ पर ये -π/6 से लेकर के यहाँ पर x की वैल्यू 0 तक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कहाँ है, 0 से लेकर के π/6 तक है।
0 से लेकर के π/6 तक है। डिटरमाइन a and b such that f(x) is continuous at x equals to 0. डिटरमाइन a and b such that f(x) is continuous at x equals to 0. देखो यहाँ पर जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है f(x) equals to 1 plus mod sin x to the power a upon mod sin x. कहाँ पर -π/6 से लेकर के x की वैल्यू कहाँ 0 तक है। यहाँ पर -π/6 से लेकर के 0 तक की वैल्यू इसमें ये दे रखी है। एट x equals to 0 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है b, और x की वैल्यू जब 0 से लेकर के π/6 तक जा रही है तो वहां पर भी फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है, राइट। अब हमें यहाँ पर बताना है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a and b such that the function is continuous at x equals to a, यानी x equals to 0 पर। अब फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x equals to 0 पर, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू एट x equals to 0 पर क्या है, b है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फंक्शन की वैल्यू हमारी बता रखी है। अब यहाँ पर हम ना यदि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट मींस 0 से ठीक पहले, और यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम उसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, राइट। यहाँ पर लेफ्ट हैंड की बात करें तो 0 नेगेटिव। यदि हम 0 नेगेटिव ना लिख करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 नेगेटिव यहाँ पर कर रहे हैं, यदि हम इसको h से रिप्लेस करें तो हम 0 - h कर सकते हैं ना, 0 - h कर सकते हैं। वहां पर हम क्या बोले कि h इज नियरली इक्वल टू 0, 0 - h करें, h इज नियरली इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 0 नेगेटिव हो जाएगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब वहां पर हम क्या लिखेंगे, f ऑफ a 0 - h, f ऑफ 0 - h, ठीक है, h टेंड्स टू 0, लिमिट f ऑफ 0 - h। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करें, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये सारी चीजें हम ना लिमिट्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमें 0 - h लेना है, ये सब्स्टिट्यूट करना है, इसी तरह से ये सारी चीजें हम लिमिट्स वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि किसी को इस बातों पर कंफ्यूजन हो रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाले चैप्टर में से यहाँ पर लिमिट्स वाले चैप्टर पर थोड़ा सा जा करके उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। अब इसकी बात करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है फंक्शन 1 प्लस mod sin x, 1 प्लस 0 नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 - h रखेंगे, ठीक है। इसका ये मॉड है, राइट। यहाँ पर ना इस वाले टर्म को हम केवल यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। sin 0 - h है और उसके बाद में मॉड है, तो sin 0 - h माइनस sin h हो जाएगा, ठीक है, माइनस sin h हो जाएगा, और माइनस sin h के बाद मॉड है तो ये क्या निकल कर के आएगा, sin h निकल कर के आएगा। थोड़ा सा ना यहाँ पर स्पेस की वजह से हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे इतना सॉल्व कर दिया, इसको हमने यहाँ पर समझा दिया, राइट। इसके बाद में इसकी पावर क्या है, a अपॉन mod sin x है, a अपॉन mod sin x क्या हो जाएगा, sin x ही हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात, क्यों, क्योंकि यहाँ पर sin h है, उसी तरह से ये sin h हो जाएगा, जिस तरह से मॉड में यहाँ पर हमने 0 - h को रिप्लेस किया, राइट। अब यहाँ पर हम बात करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस sin h टू द पावर a टू द a अपॉन 1, a अपॉन sin h। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था लिमिट्स के लास्ट वाले टॉपिक में, जब हमारे लिमिट किस फॉर्मेट में आती है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। क्या इसको हम पहले देखें, क्या ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट में आ रहा है। यहाँ पर h की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर रहे हैं तो sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर ये क्या है, 1, मींस यहाँ पर लिमिट का जो फॉर्मेट आ रहा है वो 1 टू द पावर a अपॉन sin h है। यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, sin 0 0, मींस a अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मींस यहाँ पर ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बना रहा है। यदि ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट बना रहा है तो उसका हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ था, जिसका कि आंसर होगा था e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो रहा था, ये फंक्शन fx है और ये जो फंक्शन था ये फंक्शन था क्या, gx है, तो क्या हो रहा था fx - 1 into gx। तो यहाँ पर e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, fx क्या था, 1 प्लस sin h fx - 1 into gh, gh क्या हो रहा था, a अपॉन sin h। इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमने लास्ट टॉपिक में कंप्लीट किए थे, लिमिट्स के सबसे लास्ट टॉपिक में, और वहां पर हम पढ़े थे जब यहाँ पर 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट आ रहा था तो उसमें हम क्या देख रहे थे, e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस sin h, 1 प्लस sin h हो रहा था यहाँ पे fx - 1 मल्टीप्लाइड बाय gx, राइट। तो fx - 1 मल्टीप्लाइड बाय gx की बात आ गई है, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज बचने वाली है वो क्या है, e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, sin h होगा, राइट।
sin h है। अब sin h को हमें यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल होगा, ये sin h है, ये भी sin h है, ये डिवाइड में sin h है, राइट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में a है। sin h से sin h कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर बात आ रही है वो क्या है, e टू द पावर ar, राइट। दिस इज द राइट हैंड लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, e टू द पावर a आ रहा है, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, यदि हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पर बात करें, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 आ रही थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किसके बराबर कर देंगे, सॉरी b आ रही थी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम फंक्शन की इस वैल्यू के बराबर कर देंगे, मींस e टू द पावर a इज इक्वल्स टू b हो जाएगा। उससे भी पहले हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो राइट हैंड लिमिट में यदि हम देखें, हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है जो कितना आ रही है, e टू द पावर a आ रहा है, ठीक। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पर क्या आ रही है, एट x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो 2 गिवन है, एट x इक्वल्स 0 पर फंक्शन की वैल्यू b गिवन है ना, ये फंक्शन की वैल्यू है। और यहाँ पर दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब हम किसकी बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यदि तीनों बराबर हो जाती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट मींस 0 प्लस h, 0 प्लस h, क्योंकि हम फंक्शन कहां पर देख रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 0 पर देख रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 0 प्लस h की बात करेंगे, है ना। जब 0 प्लस h की बात करेंगे तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, और फंक्शन क्या देखेंगे, f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 प्लस h होगा। तब क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है, tan 2x e टू द पावर tan 2x, x की जगह पे यदि हम 0 प्लस h लिखते हैं तो यहाँ पर 0 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस h, दैट इज इक्वल्स टू tan 2h होल डिवाइड बाय, यहाँ पर सिमिलरली tan 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस h क्या बचेगा, tan 3h, tan 3h। यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि 2h अपॉन 2h हो जाता और 3h अपॉन 3h हो जाता, तो यहाँ पर tan 2h अपॉन 2h लिमिट h टेंड्स टू 0 पर क्या हो जाएगा 1, और tan 3h अपॉन 3h लिमिट h टेंड्स टू 0 पर हो जाएगा 1। अब हम यदि इसको आगे सॉल्व करें तो लिमिट को हम यहाँ पर e टू द पावर में पहुंचा सकते हैं, ये हमने रूल पढ़ा हुआ था, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है tan 2h है, तो इसको लिखेंगे हम tan 2h होल डिवाइड बाय, यहाँ पर है दिया tan 3h, थोड़ा सा इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर tan 2h को हम 2h डिवाइड करना चाह रहे हैं। यदि हम यहाँ पर 2h का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, यदि 2h का डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यदि हम अब केवल इतने फंक्शन की बात करें, इतने फंक्शन की, तो ये वैल्यू क्या देगा 1। सिमिलरली हमें tan 3h में भी करना पड़ेगा, तो tan 3h में यहाँ पर हम क्या करें, 3h का डिवाइड कर दें और 3h का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो चीज है ये कितना दे देगा, ये भी 1 देगा, है ना। तो tan 2h अपॉन 2h इसकी वैल्यू 1 आएगी एट h टेंड्स टू 0 पर, tan 3h अपॉन 3h इसकी वैल्यू 1 आएगी एट h टेंड्स टू 0 पर, तो क्या आ जाता है e टू द पावर, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, a h से h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा 2 अपॉन 3, यहाँ पर h का कोई कंपोनेंट है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2 अपॉन 3। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई e टू द पावर 2 अपॉन 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यदि हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या आता है, e टू द पावर a आता है। सिंस दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन कंटीन्यूअस है, इट मींस राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो e टू द पावर a विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। यहां से हम लिख सकते हैं e टू द पावर a इक्वल्स टू e टू द पावर 2 अपॉन 3, सिंस bases are same so we can compare the power, hence a is equals to 2 upon 3। यहाँ पर बेस दोनों में e है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, then e equals to 2 upon 3। अब फंक्शन की बात करें, फंक्शन एट x equals to 0 पर क्या था, b था, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, b थी, ठीक, और यहाँ पर क्या आ रहा फंक्शन e टू द पावर 2 upon 3 आ रहा, इट मींस यहाँ पर हम लिख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो सकती है और राइट हैंड लिमिट के बराबर हो सकती है। राइट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है, e टू द पावर 2 अपॉन 3 आ रहा है, तो फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पर कितना था b, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, e टू द पावर 2 अपॉन 3 आ रहा है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू आ रही है e टू द पावर 2 अपॉन 3, a की वैल्यू आ रही है सिर्फ 2 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या सीख रहे हैं,
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो उसमें हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। यदि इन तीनों को हम बराबर कर देंगे तभी हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। और यहाँ पर गिवन है डिटरमाइन ए बी सच दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो फिर हम बाद में इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग e टू द पावर 2/3 एंड e टू द पावर a, we will get the value of a, that is a equals to 2/3, and we also calculate the value of b, that is equals to e to the power 2/3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहे थे, ठीक, किसी एक पॉइंट पर हो रहे थे, तो वहां पर हम क्या क्या चेक कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे थे, राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे थे और फंक्शन की वैल्यू देख रहे थे पर्टिकुलर दैट पॉइंट पर। ठीक है, अब हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, f(x = 1 ax + b) और 7, कहां x इज लेस देन इक्वल टू 3 पर फंक्शन है 1, x 3 से अधिक 5 से कम तक फंक्शन है ax + b, और when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन फंक्शन इज 7। और कंबाइनली यहां पर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if function f(x) is continuous at x equals to 3 and at x equals to 5। यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, at x equals to 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, at x equals to 5 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जब हमें फंक्शन at x equals to 3 पर कॉन्टिन्यूअस गिवन है और फंक्शन at x equals to 5 पर कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो हम यहां पर 3 पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, 5 पर ही फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, 3 पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे, फिर इन तीनों चीजों को इक्वेट करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर यही करेंगे 5 के साथ में भी, यानी कि at x equals to 5 पर फंक्शन की वैल्यू 5 से अधिक 5 से कम, यानी 5 के लिए राइट हैंड लिमिट, 5 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और इन तीनों चीजों को हम इक्वेट करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर at x equals to 3 के लिए भी करने वाले हैं। तो at x equals to 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f3 क्या होगी, at x equals to 3 पर फंक्शन इज डिफाइंड एज 1, तो f3 equals to 1 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक, अब हम आगे देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू ही कर लेते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 3 से कम, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ fx, यानी कि लिमिट 3 से कम, यानी कि 3 से कम पर यदि देखें तो फंक्शन कहां पर डिफाइन हो रहा है, 1 डिफाइन हो रहा है। एट x इक्वल्स टू 3 पर भी फंक्शन 1 है, 3 से कम पर भी फंक्शन 1 है। राइट हैंड लिमिट की बात करें इसी केस में, राइट हैंड लिमिट के लिए हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव ऑफ fx। अब 3 से यदि हम आगे जा रहे हैं, 3 से आगे जा रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा, ax + b होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या हो जाएगा वहां पर, ax + b होगा। अब हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 रख रहे हैं, x की वैल्यू यदि हम 3 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 3x + b, 3a + b, राइट, 3a + b। यहाँ पर 3a + b आ गई है इसकी राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू आ गई है at x = 3 पर 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू की इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में क्या निकलेगा, 3a + b = 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये कब आ रही है, व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3 पर। अब फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x = 5, यहां से हम फिर से चेक करेंगे, यहां पर एट x = 5 पर देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। एट x = 5 पर यदि हम देखें तो फंक्शन क्या आ रहा है, ax + b की तरह डिफाइन हो रहा है, ax + b की तरह डिफाइन हो रहा है ना, एट x = 5, सॉरी ax + b नहीं होगा, यहां पर फंक्शन एट x = 5 पर फंक्शन इक्वल टू 5 पर फंक्शन क्या है, 7। अब यहां पर हम लिमिट देखेंगे, कौन सी, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट मींस फंक्शन की वैल्यू कहां पर, 7 से ठीक आगे, ठीक आगे मींस लिमिट x टेंड्स टू 5, क्या होगी, 5 से ठीक आगे पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 से ठीक पहले यदि हम देखें मींस लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट होगा 5 नेगेटिव, यहां पर 5 पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि फंक्शन लेस देन 5 पर किस तरह से डिफाइन हो रहा है, लेस देन 5 पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है ax + b, तो लेस देन 5 पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव ax + b, और यहाँ पर हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है 5a + b। यहाँ इक्वेशन आ रही थी 3a + b दैट विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू कितनी आ रही थी, एट x = 3 पर 1 आ रही थी। अब इस केस में यदि हम बात करें तो एट x = 5 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 5a + b,
और इसकी राइट हैंड लिमिट आ रही है 7 और फंक्शन की वैल्यू भी आ रही है 7। तो हम क्या करेंगे 5a प्लस बी को किससे रिलेट कर देंगे, 5a प्लस बी को इक्वेट करेंगे 7 से। अब हमारे पास में दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है 5a प्लस बी इक्वल्स टू 7, दूसरी इक्वेशन है 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ पर 1 होगा। इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, b से b कैंसिल होगा, 5 माइनस 3 2a इक्वल्स टू कितना आएगा 6। यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, a इक्वल्स टू कितना निकल के आ रहा है 3। a की वैल्यू यदि हम 3 पुट कर देते हैं, इस केस में यदि 3 पुट करते हैं 3 3 जा 9, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 9, b इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस 9, दैट इज b इक्वल्स टू माइनस 8। हमसे पूछा भी गया if function is continuous at x equals to 3 and at x equals to 5 then we have to calculate the value of a and b। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हमने at x equals to 3 पर किया तो हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी 3a plus b equals to 1। फंक्शन at x equals to 5 पर कॉन्टिन्यूअस किया तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई थी 5a plus b equals to 7। और इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 5a plus b equals to 7 को और 3a plus b equals to 1 को। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमारे a की वैल्यू आती है 3 और b की वैल्यू आती है -8। यदि यहाँ पर हमारा फंक्शन होता 3x - 8 तो हम वहां पर क्या देते फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है at x equals to 1 पर और x equals to 3 पर और x equals to 5 पर। ठीक, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, शायद 2013 या 14 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में sin p plus 1 times of fx sin p plus 1 times x plus sin x whole divided by x कब x is less than 0 पर। q डिफाइन हो रहा है तब at x equals to 0 पर और square root of x plus x square minus root x whole divided by x to the power 3/2 कहाँ पर डिफाइन हो रहा है at x equals to greater than 0 पर। इसको हम सॉल्व करना है। क्या गिवन है यहाँ पर, this function is continuous at x equals to 0, function is continuous x equals to 0 at x equals to 0। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पहला p plus q minus 10 की वैल्यू, दूसरी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू। भैया यहाँ पर हम p plus q minus 10 की वैल्यू पूछे या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू पूछे, एट लास्ट में तो हमें p और q की वैल्यू पहले मालूम होनी चाहिए, फिर उसके बाद में तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज बता पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले फोकस क्या करना है p पर और q पर, यानी हमें इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है और q की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है कहाँ पर x लेस देन 0 पर, इस तरह से x इक्वल्स टू 0 पर q आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 पर इस तरह से डिफाइन हो रहा है। और गिवन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पर तो हम वहां पर सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे, राइट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे और इसकी राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले इसकी वैल्यू देखें तो एट x इक्वल्स टू 0 पर fx क्या है, f0, fx मतलब f0 कितना हो रहा है q। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, आगे के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए हम यहाँ पर पहले सबसे पहले इसको एट x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू लेती है। ठीक, अब यहाँ पर हम इसकी यदि राइट हैंड लिमिट चेक करें, राइट हैंड लिमिट मींस x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस h कर देंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0 होगा, h इज नियरली इक्वल्स टू 0 तभी तो x 0 होगा, है ना। तो x टेंड्स टू 0 प्लस h वेयर h इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो कौन सा फंक्शन आएगा काम, इस वाले फंक्शन को हम यूज करेंगे बिकॉज दिस फंक्शन इज गिवन वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, यहाँ पर fx क्या हो जाएगा इस तरह से, और अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, है ना। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, x की यहाँ पे 0 प्लस h और यहाँ पर भी 0 प्लस h, कोई अंतर नहीं आने वाला है, 0 प्लस h मतलब h ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम 0 प्लस h का होल स्क्वायर करें मतलब h का स्क्वायर ही आएगा, कोई इशू नहीं है। आगे देखें 0 प्लस h पुट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ h ही रहेगा।
डिनोमिनेटर में देखें तो h टू द पावर 3/2 ही रहेगा। यदि हम यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ये 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। तो हम इसको आगे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? आगे हम इसको हो सकता किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसको डायरेक्ट इसके फैक्टर्स करें या फिर इसको रेशनलाइज करें। फैक्टर्स यहाँ पर हमारे पास हो रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से कहीं से h टू द पावर 3/2 यदि कैंसिल हो जाता है या डिनोमिनेटर 1 बन जाता है तो हम इसको ना वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, रेशनलाइज कर लेंगे। सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस था तो इधर पे प्लस h हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो रहा तो इसका डिवाइड भी होगा, मींस h प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस में h। ठीक, इसके बाद हम देखें a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, h प्लस एच स्क्वायर माइनस h। डिनोमिनेटर की बात करें तो h टू द पावर 3/2 यहाँ पर है। यहां से यदि हम h को कॉमन लें, h टू द पावर हाफ को कॉमन लेते हैं, यदि हम इन पूरे टर्म से h टू द पावर हाफ को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ h से बाहर निकलेगा तो फिर h टू द पावर हाफ ही बचेगा, तो इसको तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पर h स्क्वायर है, h स्क्वायर से क्या बचेगा h। देखो इसको हम आगे इस तरह समझ सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस एच स्क्वायर है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं h ब्रैकेट 1 प्लस h, और यहाँ से यदि हम स्क्वायर रूट बाहर ले रहे हैं तो h टू द पावर हाफ यहाँ पर बचेगा 1 प्लस h, वही यहाँ पर हुआ, h टू द पावर हाफ को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस h। स्क्वायर रूट ऑफ h बाहर लिया था तो यहाँ पर ये बचा हुआ फंक्शन क्या बचेगा 1। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो जा रहा है, न्यूमरेटर में h टू द पावर 2 है, डिनोमिनेटर में यदि हम बात करें 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2 4/2, यानी h टू द पावर 2 ये भी होगा। तो यहाँ बचने वाला फंक्शन क्या होगा, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस h प्लस 1, ये क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 पर है। अब यदि हम यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो क्या बचेगा 1/2, यानी इसकी जो राइट हैंड लिमिट आ रही है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू हाफ। राइट हैंड लिमिट हाफ है तो इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, q के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बोल सकते हैं कि q की वैल्यू आ गई हमारे पास में हाफ, देन इट इज कंपेयरिंग विद इट्स राइट हैंड लिमिट। ठीक, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हाफ है तो q की वैल्यू हाफ आ गई है। अब हमें क्या देखना है, x लेस देन 0 पर देखेंगे, क्योंकि अभी हमने x ग्रेटर देन 0 पर देखा, यानी 0 पॉजिटिव पर देखा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हाफ। लेस देन 0 पर देखेंगे तो वहां पर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट। यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो फंक्शन किस तरह से डिफाइन हो रहा है, यानी कि 0 से पहले की बात करें तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है sin p प्लस 1 टाइम्स x प्लस sin x होल डिवाइड बाई x, राइट। इसको हम यदि हम लिखें लिमिट डायरेक्ट लिखते हैं h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू अब क्या रखेंगे 0 माइनस h रखेंगे, तो sin p प्लस 1 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब माइनस h हो जाएगा, ये पूरा एंगल है 0 माइनस 1, 0 माइनस h मतलब माइनस h हो जाएगा, ये पूरा एंगल है, प्लस साइन 0 माइनस h होल डिवाइड बाई 0 माइनस h। ठीक, x h टेंड्स टू 0। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर साइन माइनस थीटा बाहर निकल के आएगा तो क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। यहां पर भी साइन p प्लस 1 टाइम्स ऑफ माइनस h है, यानी कि माइनस में थीटा है अंदर साइन के, तो वो भी बाहर निकल के आएगा, तो क्या होगा माइनस साइन p प्लस 1 टाइम्स ऑफ h। इतनी बात समझ में आ रही है, माइनस साइन p प्लस 1 टाइम्स ऑफ h होल डिवाइड बाई माइनस h। यहां पर भी यदि हम नेट रिजल्टेंट की बात करें तो ये माइनस माइनस दोनों जगह से कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, यानी नेट रिजल्टेंट हमारा क्या होगा प्लस हो जाएगा हर कहीं पर। इसको हम आगे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन p प्लस 1 इंटू h, p प्लस 1 टाइम्स ऑफ h, यहाँ पर h देखना, यहाँ माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया और इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया हमने किसका h का। इस स्टेप को समझ लो, sin p प्लस 1 टाइम्स ऑफ h होल डिवाइड बाई h, ये हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल होगा, sin h होल डिवाइड बाई h, यहाँ भी माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल होगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यदि हम इस फंक्शन की बात करें
केवल इतने फंक्शन की। तो साइन x अपॉन x की वैल्यू तो 1 होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, बट यहाँ पर जो x है वो क्या है, p प्लस 1 टाइम्स ऑफ h है, और डिनोमिनेटर में केवल h है, तो डिनोमिनेटर में यदि हम p प्लस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यहाँ पर फंक्शन बन रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू 1, और यदि हमने डिनोमिनेटर में p प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा p प्लस 1 का। ठीक है, इतना पॉइंट समझो केवल कि यदि हमने डिनोमिनेटर में p प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब जो फंक्शन है sin p प्लस 1 टाइम्स ऑफ h होल डिवाइड बाय p प्लस 1 टाइम्स ऑफ h, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है sin h अपॉन h, ये तो डायरेक्टली 1 दे देगा, राइट। तो यदि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें तो ये तो आ रहा है p प्लस 1, यानी पहला फंक्शन आ रहा है p प्लस 1, और यदि हम यहाँ पर sin h अपॉन h की बात करें तो वो डायरेक्टली आ रहा है 1, यानी कि इसकी बात करें तो ये कितना आ जा रहा है, p प्लस 2 आ रहा है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, p प्लस 2। अब ये हो गई यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर वैल्यू थी q। तीनों को इक्वेट करें तो p प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू हाफ, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। p प्लस 2 हमारे हाफ के बराबर होगा, तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1/2 माइनस 3/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 3/2। p की वैल्यू माइनस 3/2, q की वैल्यू 1/2। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रफ कर दिया है। पहला क्वेश्चन था हमारा p प्लस क्यू माइनस 10 का, है ना। p प्लस क्यू माइनस 10 था, p की वैल्यू माइनस 3/2 पुट कर रहे हैं, q की वैल्यू हाफ पुट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, माइनस 3/2 प्लस 1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2/2, और माइनस 2/2 क्या देगा, माइनस 1 देगा, और यहाँ पर माइनस 10 हम कर रहे थे तो कितना आएगा, माइनस 1 माइनस 10, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 11। दूसरा पूछा हुआ था p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर है माइनस 3/2, कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर है 1/2, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी 10/4 की वैल्यू कितनी होगी, 5/2 होगी। यहाँ पर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर और वैल्यू के बराबर हो रही है, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था एट x इक्वल्स टू 0, और हमने फिर तीनों चीजों को कंपेयर कर दिया, p की वैल्यू q की वैल्यू, आसान था। केवल यहाँ पर हमें देखना क्या है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते टाइम हमें यहाँ पर माइनस साइन का ध्यान रखना है, कहाँ पर किस तरह से माइनस साइन निकलेगा। उसके बाद में तो सिंपल फंक्शन ही बन रहा था sin थीटा अपॉन थीटा, इससे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे लिमिट्स वाले चैप्टर में। यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना हो रहा था, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना होगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसमें रेशनलाइज करना पड़ रहा था। रेशनलाइज करने के बाद में हमारा क्या हो रहा था, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बन रहा था, होल 1 अपॉन रूट h1 प्लस h प्लस 1। अब यहाँ पर हम h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी 1/2 आ रही थी। लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो 1, राइट हैंड लिमिट देखें तो p प्लस 2 आ रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो 1/2 आ रहा था, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू q आ रही थी। तीनों को इक्वेट करेंगे तो p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू 1 माइनस cos 4x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर, a स्क्वायर रूट ऑफ x होल डिवाइड बाय 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4। यदि ये हमारे पास में पूरा फंक्शन गिवन है, ये कहाँ पर है, x लेस देन 0 पर, ये एट x इक्वल्स टू 0 पर, एंड दिस वन इज x ग्रेटर देन 0 पर, और यहाँ पर बोला गया फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, then find the value of a। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट x इक्वल्स टू 0 पर, और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों को इक्वेट करेंगे, और उसके बाद में हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या, फंक्शन की वैल्यू की बात करें एट x इक्वल्स टू 0 पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f0 की बात करें, x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, a। ठीक, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस 0 से ठीक पहले मींस फंक्शन क्या है, 1 माइनस cos 4x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो क्या होगा, लिमिट 0 से ठीक पहले मींस 0 माइनस h की बात करें, 0 से ठीक पहले तो क्या बोला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h की बात करें। यहाँ पर x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 0 माइनस h रख रहे हैं, तो क्या आएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 4 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h, यानी कि cos माइनस 4h। और cos माइनस 4 थीटा क्या होता है? cos 4 थीटा, यानी कि वहां पर यदि cos के अंदर यदि एंगल नेगेटिव होता है वो रिजल्टेंट क्या देता है? पॉजिटिव। ठीक, होल डिवाइड बाय 0 माइनस h का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस h का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? 1। यहाँ पर 0 हो भी रहा है तो क्या आएगा? माइनस का cos 4h होल डिवाइड बाय क्या होगा? माइनस h का होल स्क्वायर, यानी h स्क्वायर। अब हमें करना क्या है? यहाँ पर किसी तरह से इसको 1 को एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम यदि h की वैल्यू 0 पुट करें तो cos 0 की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि ये क्या 0/0 वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यूज करते हुए एलिमिनेट करना है। cos 4h को यदि हम आगे लिखें, cos 4h को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, यानी sin स्क्वायर 2h। यहाँ पर हमने क्या लिखा? cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को यूज किया, यहाँ पर थीटा की जगह पे यहाँ पर 2h था, यानी कि cos 4h की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2h, यानी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2h। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बचेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स sin स्क्वायर ऑफ 2h होल डिवाइड बाय h स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये sin स्क्वायर 2h है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी हमें 2h चाहिए होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में भी 2h चाहिए होगा, बट यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में 2h का स्क्वायर चाहिए होगा। मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 2h का स्क्वायर, दैट इज 4h स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास में है क्या? h स्क्वायर है। तो हम यदि इसमें 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 बचेगा क्या? sin 2h अपॉन sin 2h होल डिवाइड बाय यहाँ पर 2h का होल स्क्वायर, यानी 2h का होल स्क्वायर। इसकी यदि हम बात करें तो क्या बच रहा है? sin 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 यहाँ पर 2, यानी कि मल्टीप्लाई किसका था? 8 का था। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। इसकी बात करें sin थीटा अपॉन थीटा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर क्या हो जाता है? ये 1 देगा, ये 1 दे देगा। तो फिर हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड लिमिट आने वाली है वो क्या होगी? +8, ठीक है। यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ रही है? +8। हम आगे यदि सॉल्व करें इसके, यदि हम आगे सॉल्व करें इसके राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट का x शुड बी ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मींस यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस h, यानी x इक्वल्स टू क्या होगा? 0 प्लस h। तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, x के यहाँ पे 0 प्लस h, न्यूमरेटर क्या बचेगा? 0 प्लस h में भी क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ h ही रहेगा। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पर यदि हम 0 प्लस h पुट कर रहे हैं तो क्या बचेगा? 16 माइनस 0 प्लस h रहेगा तो बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ h ही रहेगा, ये नेट स्क्वायर रूट। यहाँ पर -4 है। इसमें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करेंगे, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो 16 माइनस रूट h प्लस 4 और होल डिवाइड बाई 16 माइनस रूट h प्लस 4, राइट। इसके हमने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया। यदि हम आगे सॉल्व करते हैं इसको तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में, क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ h, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस 4 होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर देखें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होगा? 16 माइनस रूट h का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस रूट h का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस रूट h, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 16 से 16 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ h 16 माइनस रूट h प्लस 4 है, यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ h कैंसिल करेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस टाइम्स ऑफ 16 माइनस रूट h और प्लस में 4। ये है लिमिट h टेंड्स टू 0। यदि हम अब यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर देते हैं तो 16 माइनस 0
यानी कि 4 होगा, 16 मतलब 0, ये तो हमारा टर्म 0 बना देगा। तो बचेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 यानी 4 प्लस 4, तो रिजल्टेंट यहाँ से क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 4 प्लस 4, यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। और यहाँ पर हमारा देख रहे थे तो यहाँ तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी, प्लस 8 आ रही थी, राइट। यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं की, ये माइनस ही हो रहा था, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा था, यहाँ पर हमारी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ रही थी, प्लस 8 आ रही थी, है ना। यदि हम यहाँ पर cos 2 थीटा की वैल्यू देखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा माइनस से कैंसिल हो रहा था, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा था, यहाँ पर तो प्लस 8 आ रहा था। हाँ, एक्चुअली में इस वाले क्वेश्चन में यहाँ 16 माइनस रूट एक्स ना होकर के 16 प्लस रूट एक्स था। 16 प्लस रूट एक्स यहाँ पर होगा तो यहाँ भी 16 प्लस रूट एक्स होगा और यहाँ भी 16 प्लस रूट एक्स होगा, राइट। जब यहाँ पर 16 प्लस रूट एच होगा तो न्यूमरेटर में भी 16 प्लस रूट एच होगा, ये यहाँ पर एक्चुअली मिस्टेक थी। तो यहाँ पर 16 प्लस रूट एच 16 प्लस रूट एच, तो ये क्या बना रहा है, 16 प्लस रूट एच यहाँ पर भी रहता है और यहाँ पर भी 16 प्लस रूट एच रहता है। यदि हम यहाँ पर आगे भी देखें तो जो माइनस आ रहा था वो यहाँ के डिनोमिनेटर से ही आ रहा था, वो अब क्या हो गया प्लस, यानी कि इसके यहाँ पर डिनोमिनेटर की वजह से जो माइनस आ रहा था वो प्लस दे रहा है, यानी कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल्स टू 8, लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 8, और फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 0 पर क्या है, a है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं a इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, a की वैल्यू कितनी आएगी 8। एक बार हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर 16 प्लस रूट एक्स ही था, ये हमने पहले मिस्टेक कर रखी थी। तो यहाँ पर हमने देखा इसकी राइट हैंड लिमिट प्लस 8 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस 8 आ रही है एट x इक्वल्स टू 0 पर, और फंक्शन की वैल्यू a थी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 8 एट x इक्वल्स टू 0 पर a की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा दैट विल बी डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी यानी कि हम वहां पर देखेंगे कंटिन्यूटी ना होने के ऐसे कौन से कारण है जहां पर कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है ना। तो इन सब कारण को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम डिफरेंशिएबिलिटी पर चलेंगे, फिर उसके बाद में हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।